Good morning, student. Today I am going to discuss the next part of urinary system, that is nephron. Yesterday I am discuss on the various part of urinary system and described kidney, and the next part of urinary system is nephron. Let us discuss about nephron. Nephron is the functional unit of kidney, and each kidney contain 10 lakh nephron in human body. फ्रेंड्स, अगर जो हम बात कर रहे हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। और ह्यूमन बॉडी में जो प्रत्येक किडनी होता है वो लगभग 10 लाख नेफ्रॉन कंटेन करता है। अगर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसमें नेफ्रॉन जो होता है मेनली दो पार्ट से, दो कंपोनेंट के मिलने से बनता है। पहला जो कंपोनेंट होता है वो ट्यूबुलर कंपोनेंट हो जाता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा जो होता है वेस्कुलर कंपोनेंट होता है। वेस्कुलर का मतलब कि ब्लड से रिलेटेड जो कंपोनेंट होता है वो वेस्कुलर कंपोनेंट हम बोलते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ट्यूबुलर कंपोनेंट के बारे में। तो ट्यूबुलर कंपोनेंट जो होता है वो हालो फ्लूइड फिल्ड ट्यूब होता है और सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल का बना होता है। इसके वेरियस पार्ट होते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल, दूसरा जो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, तीसरा जो होता है वो लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग होता है वो थिन होता है और असेंडिंग जो होता है वो थिक होता है। एंड इसके अलावा जो है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है जहाँ पे यूरिन आके कलेक्ट होता है नेफ्रॉन से फिल्टर होने के बाद, एंड जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है। तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वन बाय वन डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे किडनी के जो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है किस तरह का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये पार्ट जो होता है, ये घूमते हुए पूरा पार्ट जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से फ्लूइड जो होता है ट्रेवल करता है और फाइनली ऐसे होते हुए हमारे बॉडी से निकल जाता है। लेकिन ये जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। हम दूसरा बात करें वेस्कुलर स्ट्रक्चर का, तो ये जो हमारा होता है आर्टरी, जिसके थ्रू ब्लड आता है, आर्ट्रियोल होता है। जो आर्टरी का जो लास्ट पार्ट होता है आर्ट्रियोल, जिसको हम रेनल आर्ट्रियोल बोलते हैं, वो नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में आके मिलता है, जो कि एक जगह कलेक्ट होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लड जो होता है, ब्लड से होते हुए ब्लड यहाँ से होते हुए ब्लड जो होता है वो नेफ्रॉन से होते हुए प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई होने के बाद जो होता है वो फिर से वापस हमारे बॉडी को चला जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो होता है वेस्कुलर कंपोनेंट होता है, जो पूरा आपको दिख रहा है आर्टरी एंड वेन्यूल्स जो होता है, वेंस जो होता है, उसको हम वेस्कुलर कंपोनेंट बोलते हैं, और ए वाला जो होता है उसको हम ट्यूबुलर कंपोनेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें ट्यूबुलर कंपोनेंट का, तो जो पहला पार्ट होता है वो बोमेन कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उससे हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है। इस वाले पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो लूप ऑफ हेनले का होता है, जो कि यहाँ पे असेंडिंग पार्ट होता है और ये डिसेंडिंग पार्ट होता है। जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो अगला पार्ट जो होता है वो डिजिटल ट्यूबुल का होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का होता है, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। फाइनली जो होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पाया जाता है।
तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ग्लोमेरुलस होता है, मास ऑफ कैपिलरी होता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलस को कवर करने वाला जो पार्ट होता है वो नेफ्रॉन का होता है, वो जिसको हम बाउन कैप्सूल बोलते हैं। बाउन कैप्सूल जो होता है वो उसका इनर लेयर जो होता है वो पोडोसाइट्स का बना होता है और आउटर लेयर जो होता है वो सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल सेल का बना होता है। फ्लूइड जो होता है ग्लोमेरुलस ब्लड जो होता है फिल्टर हो जाता है पोडोसाइट के थ्रू, यानी नेफ्रॉन के पोडोसाइट जो सेल होते हैं वो फ्लूइड को फिल्टर करते हैं और ये जो होता है पासेस हो जाता है नेफ्रॉन और बाद में चल के ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की बात करें तो ये भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो होता है वो हमारे नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है, जो कि लॉन्गेस्ट सब डिवीजन होता है और ये बना होता है सिंपल कोबोइडल एपिथेलियल सेल का। इसके बाद हम चलते हैं तो हमको मिलता है लूप ऑफ हेल्ने। लूप ऑफ हेल्ने जो होता है वो फिल्टरेट जो रिमेन फिल्ट्रेट होता है, जो ग्लोमेरुलर से जो फिल्ट्रेट आता है उसको रिसीव करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग पार्ट एंड असेंडिंग पार्ट। तो डिसेंडिंग पार्ट से होते हुए जो फिल्ट्रेट होता है वो असेंडिंग पार्ट को जाता है और यहाँ कुछ पार्ट जो होते हैं फ्लूइड के जो कि फिल्ट्रेट हुआ है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है थ्रू वेन्यूल के थ्रू, जो हमारा आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स होता है रेनल, उसके थ्रू इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिल्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं वो पास होता है, वो चला जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का। ये जो होता है फाइनल सब डिवीजन होता है और ये बना होता है क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल का। इसके बाद आपका आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो फिल्टरेट को इम्प्टी करता है, फिल्टरेट को खाली करता है माइनर कैलीज में, जो कि एक किडनी का पार्ट होता है। उसके बाद फिल्टरेट जो होता है यूरेटर में चला जाता है और फाइनली जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। इसके बाद आता है जक्स्ट्रा ग्लोम्युलर अपरेटस। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ने और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बीच के पार्ट को हम जक्स्ट्रा ग्लोम्युलर अपरेटस बोलते हैं, जो कि क्या करता है बीपी को रेगुलेट करता है और ग्लोमेरुलर के फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है। चलिए हम जानते हैं वेस्कुलर कंपोनेंट। जैसे कि मैंने बताया कि वेस्कुलर कंपोनेंट जो होता है वो हमारे कैपिलरी का पार्ट होता है या आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स का पार्ट होता है। तो अगर हम बात करें कि रेनल आर्टरी जब इंटर करती है किडनी में तो उसको अफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। अफरेंट आर्ट्रियोल एक जगह इकट्ठा होता है और एक क्लस्टर बनता है, जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी भी बोलते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरी बाद में रिज्वाइन होता है, सारा एक जगह इकट्ठा होता है। उसके बाद ये बनाता है इफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि जो ब्लड ग्लोमेरुलर में या बोमेन कैप्सूल में फिल्टरेट नहीं होते हैं वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आगे बढ़ते हैं, जो कि नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में फिल्टरेट होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस को हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि बोमेन कैप्सूल है और यहाँ से ब्लड आया इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू और यहाँ पे क्लस्टर बनाया है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस बनाने के बाद जो आर्टरी निकलता है उसको हम इफरेंट आर्टरी बोलते हैं। इफरेंट आर्टरी, अगर जो ब्लड यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं होता है तो इफरेंट पार्ट जो होता है पूरा हमारे नेफ्रॉन से लिपटा हुआ रहता है, तो वेरियस पार्ट पे जाके फिल्टर होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का फंक्शन जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, आयन का और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का। अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें, लूप ऑफ हेनले का क्या फंक्शंस होता है, तो लूप ऑफ हेनले जो होता है रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयन का।
जो कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है डिसेंडिंग लिम्ब के द्वारा होता है, और सोडियम क्लोराइड और आयन का जो एब्जॉर्प्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन वो असेंडिंग लिम्ब के द्वारा होता है। अब चलिए हम बात करते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुछ आयन और एसिड जो होते हैं सिक्रीट होते हैं और हमारे बॉडी के रीअब्जॉर्प्शन को, हमारे नेफ्रॉन के रीअब्जॉर्प्शन को मेंटेन करते हैं, जिसमें कि वाटर, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन मेंटेन होते हैं और ये कंप्लीटली हार्मोनल कंट्रोल में होता है। अगला हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। कलेक्टिंग डक्ट में भी बहुत सारे वाटर जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं और वो ब्लड में चले जाते हैं। इसके अलावा सिक्रीशन होता है सोडियम और पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन का, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में होता है। लास्टली जो होता है पेपिलरी डक्ट होता है, जो कि जहाँ से जो यूरिन होता है वो किडनी के कैलिक्स में डिलीवर्ड हो जाते हैं। तो एक तरह से ओवरऑल अगर जो देखा जाए कि नेफ्रॉन के जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो नेफ्रॉन जो होता है हमारे ब्लड के जो इम्प्यूरिटी होती है उसको बाहर यूरिन के थ्रू निकालता है। तो एक ओवरव्यू अगर जो हम देखें कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारे एक किडनी में जो होते हैं वो 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल नेफ्रॉन का फंक्शन होता है। हम अगले वीडियो में अगले पार्ट्स का हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।